हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसंग इस्कॉन की ओर से आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है कि ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा। तो आइए मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो क्लियर है ऑडियो वीडियो स्क्रीन? तो सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। तो हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे काम वासना जो है, लस्टी डिजायर जो है, व्यक्ति को इतना सेल्फिश बना देती है, इतना स्वार्थी बना देती है कि वो अपने ही प्रियजनों, अपने ही परिवार, अपने ही बच्चों के विरुद्ध या उनको क्षति पहुंचाने वाला कार्य भी कर बैठता है। और ऐसे नहीं कोई दुराचारी या कोई बुरा व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं। महान राजा ययाति जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत धर्मात्मा थे, उनसे भी ऐसी गलती हो गई। तो अगर हम ध्यान नहीं दें तो हमारे से क्या हो सकता है और उससे कैसे हम बचें। तो पहले थोड़ा सा हम रिवाइंड कर लेते हैं। तो ये नवा स्कंद चल रहा है भागवतम का, और इसमें हम लोग ययाति महाराज की कथा सुन रहे हैं। तो महाराज ययाति, इनका वर्णन अन्य शास्त्रों में भी है, खासकर महाभारत में, मत्स्य पुराण में और भागवत पुराण में तो है ही। तो एकदम शॉर्ट में आपको बता दें कि चंद्रवंश के ये महान राजा हुए ययाति, है ना। तो ये ययाति महाराज की हम स्टोरी सुन रहे हैं। तो ये कहां से शुरू होती है कि उस समय पर जो असुर थे, जो असुरों के जो राजा थे, उनका नाम था वृषपर्वा। और वृषपर्वा की जो पुत्री थी उनका नाम था शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा राजकुमारी थी। और ये जो राजा थे असुरों के, इनके जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य, है ना। तो शुक्राचार्य का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। और शुक्राचार्य की जो पुत्री थी उनका नाम था देवयानी। तो शुक्राचार्य जो गुरु है, ब्राह्मण है, उनकी पुत्री देवयानी, और शुक्राचार्य के जो शिष्य हैं और असुरों के जो जो राजा है वृषपर्वा, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा, है ना। तो ये दोनों बचपन की दोस्त हैं, बचपन से ये साथ में है, सहेली है, बहन की तरह है ना। तो एक दिन ये लोग स्नान करने के लिए जाती हैं जंगल में, एक जगह पर, एक तालाब में। तो वहां पे अपने कपड़े बाहर रखकर वो लोग स्नान कर रही होती हैं। तभी वहां भगवान शिव का आना होता है। दूसरे पुराणों में ऐसा भी वर्णन है कि इंद्रदेव जो है आ रहे हैं, जो भी, पर लेकिन मुख्य रूप से भगवान शिव वाला बताया गया है। तो भगवान शिव का आना होता है। तो वहां पर सभी जो लड़कियां हैं वो जल्दबाजी में कपड़े पहनने के लिए बाहर आती हैं कि कहीं भगवान शिव जो है हमको ऐसी स्थिति में ना देख लें, क्रोधित ना हो जाए इत्यादि। तो वो जल्दबाजी में जो कपड़े दिखते हैं जल्दी से पहनने का प्रयास करती हैं। तो होता क्या है, जो राजकुमारी शर्मिष्ठा है वो गलती से देवयानी के कपड़े जो है, उनकी साड़ी इत्यादि, वो पहन लेती है। तो इससे बहुत छोटी सी बात है, कोई जानबूझ के भी नहीं किया, और बहुत छोटी सी चीज है,
लेकिन शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी बहुत क्रोधित हो जाती है और शर्मिष्ठा को बहुत बुरा भला बोलती है, बहुत गाली गलौज करती है। तो वहीं शर्मिष्ठा भी राजकुमारी है, छत्ररानी है, उनका भी खून गर्म है, तो वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देती है और ना केवल दिव्यानी को बड़ा बुरा गलत बात बोलती है, बल्कि उनके पिताजी को भी भिखारी बोल देती है कि तुम्हारा पिता हमारे द्वारा दिए गए भीख पर जिंदा है, तुम्हारा परिवार हमारी भीख से चलता है। और फिर वो तो क्षत्रिय है, थोड़ा उसके अंदर कौशल है, युद्ध लड़ने की क्षमता है, तो वो वहां पर एक कुआं होता है, एक छोटा सा कुआं, उसमें देवयानी को पहले नग्न उसके सारे कपड़े छीन लेती है और उसको नंगी अवस्था में जो है उस कुएं के अंदर ढकेल देती है और अपने सारे दासियों और दोस्तों को बोल देती है कि कोई इसकी मदद नहीं करेगा, चलो वापस। तो सब लोग वापस चले जाते हैं। तो यहाँ बेचारी दिव्यानी जो है चिल्ला रही है, मदद की कामना कर रही है ना, ऐसी हालत में। तो उसी समय भगवान की इस प्रकार के आयोजन हुआ कि राजा ययाति उस जंगल में शिकार करने गए थे अपने कुछ साथियों के साथ। तो साथी लोग कहीं पीछे छूट गए, तो बड़ी उनको प्यास लग रही थी, बहुत प्यासे थे। तो दूर से देखा कि कोई कुआं दिखाई दे रहा है, तो कुएं के पास वो जाने लगे। जब कुएं के पास पहुंचे तो ये स्त्री की आवाज आ रही, बचाओ बचाओ। तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। तो देखा कि एक बहुत सुंदर सी जो कन्या है, ये नग्न स्थिति में है, कोई कपड़े नहीं पहने हैं और ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो फंसी हुई है। तो ययाति महाराज पहले उसको अपना ऊपर का कुछ कपड़ा फेंक के देते हैं और फिर उसको हाथ देकर बाहर निकालते हैं। तो ये देखकर दिव्यानी को बहुत प्रसन्नता होती है और वो उन्हें अपना पति के रूप में मान लेती है और उनको कहती है कि कृपया आप मुझे मेरा वरण करिए, मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तो ययाति महाराज को थोड़ा शंका होती है। वो पूछते हैं आप कौन हो, कहां से आई हो, आपके पिताजी कौन है इत्यादि। तो पता चलता है कि ये असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है। तो ययाति महाराज थोड़ा डर जाते हैं कि अरे आप तो ब्राह्मण की कन्या हो, आपसे मैं कैसे विवाह कर लूंगा, है ना। लेकिन फिर देवयानी उनको बताती है कि क्यों उनका जो पहला प्यार था, उनका जो पहला प्रेम था, कच्छ, जो देवगुरु बृहस्पति का पुत्र था कच्छ, उसके श्राप के कारण उसको जो है ब्राह्मण से उसका विवाह नहीं हो सकता। तो यानी कि ययाति और देवयानी का विवाह हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ययाति बोलते ठीक है, मैं आपके पिताजी के पास ही प्रस्ताव लेकर आऊंगा। तो फिर देवयानी रोते रोते अपने पिताजी के पास जाती है और उसको सब बताती है कि कैसे ये राजकुमारी शर्मिष्ठा ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, आपको गाली गलौज दी और मुझे जिंदा मारने की कोशिश की। इतना ज्यादा उसके अंदर जो है दयाहीन स्त्री है वो। तो गुरु शुक्राचार्य बहुत दुखी होते हैं, बड़ा उनका जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत दुखी भी होते हैं और वो घर छोड़ के जो है जाने लगते हैं, वो राज्य छोड़ के जाने लगते हैं। तो उस समय असुरों के राजा बृहस्पति को पता चलता है कि शुक्राचार्य जो है हमारे गुरु, ऐसी ऐसी घटना हो गई है, बहुत क्रोधित होके जा रहे हैं। तो वो राजा दौड़ते दौड़ते उनके पीछे जाते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं कि प्रभु गुरुदेव, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, कृपया हमको क्षमा कर दीजिए, ये गलती हो गई हमारे पुत्र से, जो आप बोलेंगे हम वैसा करेंगे। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी दिव्यानी से पूछो उसे क्या चाहिए। तो राजा बृहस्पति दिव्यानी को रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि पुत्री बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। तो दिव्यानी बोलती है कि मेरे पिता के इच्छा के अनुसार मेरा जहां विवाह होगा, यानी ययाति से, ये आपकी जो पुत्री है शर्मिष्ठा और उसकी जितनी भी दासियां वहां पर थी उस दिन, वो सभी मेरी दासी बन के जाएंगी और जीवन भर मेरी दासी के रूप में मेरी सेवा करेंगी। बहुत ही क्रूर, बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही गलत एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिमांड दिव्यानी ने कर दी, है ना। तो यही होता है, व्यक्ति गुस्से में और रिवेंज, जब बदला लेना होता है तो वो बिल्कुल जो है क्रूर हो जाता है ना, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता। तो उसको जीवन भर की सजा देने के लिए दिव्यानी तैयार हो गई और यहाँ बृहस्पति मजबूर थे अपनी राजकुमारी बेटी, जिसको फूल की तरह पाला है, आज उसको दासी के रूप में देने के लिए विवश है। और पुत्री भी समझ गई कि अगर अपने पिता के लिए, अपने राज्य के लिए वो इस बात को नहीं मानती हैं, तो हो सकता है कि शुक्राचार्य के श्राप से उनके पिता की मृत्यु हो जाए या पूरा वंश का भी नाश हो सकता है। तो अपने परिवार को, अपने राज्य को बचाने के लिए शर्मिष्ठा बांध जाती है और वो अपनी सभी सहेलियों और दासियों के साथ, दिव्यानी के साथ दासी के रूप में ययाति महाराज के पास चली जाती है।
है ना। ये सब हमने बहुत डिटेल में पहले चर्चा किया, इसके अंदर बहुत सारे लेसन्स भी थे, वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, इस्कॉन कटक चैनल पे आप देख सकते हैं, है ना। तो फिर आगे चलकर जो है ययाति और देवयानी बहुत ही आनंद के साथ सांसारिक, है ना, अपना हनीमून पीरियड ये सब मनाते हैं, और फिर उनके 2 बच्चे होते हैं, 2 लड़के होते हैं। तो जब देवयानी के पुत्र हो जाते हैं तो शर्मिष्ठा को भी इच्छा होती है कि मेरा भी कोई पुत्र हो, है ना, मेरी भी कोई संतान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक 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 ये साधारण, ये तो हर किसी में रहता ही है कि मेरे दोस्त का हो गया तो मेरा भी होना चाहिए, है ना। तो वो एक दिन अकेले में जाके ययाति को जो है रिक्वेस्ट करती है, उनको प्रपोज करती है कि कृपया करके मेरी भी एक संतान आप मुझे दीजिए, मुझे आपसे एक संतान की प्राप्ति हो, है ना। तो शर्मिष्ठा भी बहुत सुंदर स्त्री थी। ययाति जान रहे थे कि शायद ये गलत है, पर दूसरी ओर क्षत्रिय होने के नाते उनका ये भी कर्तव्य है कि कोई छत्राणी अगर मांग रही है कुछ तो विवाह करना भी चाहिए। विवाह तो नहीं हो सकता यहाँ पर, लेकिन संग करना चाहिए। लेकिन बड़े कंफ्यूजन में थे, लेकिन उनको नहीं करना था, लेकिन वो उस समय गलत डिसीजन ले लिए और वो राजी हो गए। तो शर्मिष्ठा के साथ भी उनका संबंध बन गया और धीरे धीरे उनसे भी मिलने लगे, उनके साथ भी उन्होंने जो है संबंध बनाया, और शर्मिष्ठा से भी उनके 3 पुत्र हो गए। तो ऐसा कई बहुत सालों तक ये बात छुपी रही। शर्मिष्ठा बड़े छुपा के अपने बच्चों को रखती थी, किसी को ययाति मतलब देवयानी तक ये खबर पहुंच नहीं पाई। तो बहुत सालों के बाद देवयानी को पता चला कि ये जो 3 बालक हैं ये एक्चुअली ययाति के पुत्र है शर्मिष्ठा के साथ। तो देवयानी इस बात को सहन नहीं कर पाई, बहुत क्रोधित हुई, उसको लगा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। तो वो रोते हुए अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई, और शुक्राचार्य जो है उन्होंने पहले ही बताया था ययाति को शादी के समय कि देखो, शादी के समय मैं तुमसे एक ही वचन ले रहा हूं, कुछ भी हो जाए शर्मिष्ठा के साथ संबंध मत बनाना। उनको पहले से इस बात का डर लग रहा था, है ना, क्योंकि बहुत सुंदर लड़की है और वो छत्राणी है, वो तो कोई इतना आसानी से मानेगी नहीं, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, उनको पहले से ही डर था। लेकिन वो डर साबित हुआ और शर्मिष्ठा के साथ भी ययाति के संबंध बन गए। तो फिर जो है शुक्राचार्य बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि तुझे बहुत जवानी दिखाने का ये है ना, बहुत तेरे को इच्छा है कि तू बहुत है ना रोमांटिक हो रहा है बहुत, है ना, बहुत तेरे को इच्छा है स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की, चल तेरी मैं शक्ति समाप्त करता हूं। तो शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया भरी जवानी में, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं सतयुग की और त्रेता युग, उस जमाने में बहुत लंबी लंबी आयु होती थी, हजारों साल लोग जीते थे। तो उन्होंने श्राप दे दिया ययाति को कि तुम जो है तुम तुरंत बूढ़े हो जाओगे, तुम वृद्ध हो जाओगे, तुम्हारी सारी शक्ति चली जाएगी, और तुम जो है यौन संबंध बनाना, तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर पुरुष समाप्त हो जाएगा, वीर समाप्त हो जाएगा, अब तुम जो है ये सब काम कर ही नहीं पाओगे, बुढ़ा हो जाओगे एकदम कमजोर। तो तुरंत जो है ययाति बूढ़े हो गए। तो फिर हमने यहां तक इसको देखा था, है ना। तो आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ययाति महाराज को श्राप मिला है कि तुम तुरंत बूढ़े हो जाओगे, अब किसी और स्त्री की तो छोड़ो, तुम अब किसी के लायक नहीं बचे, है ना, तुम्हारा जीवन अब किसी काम का नहीं। शुक्राचार्य के गुस्से के कारण ययाति की यह हालत हो गई। तो अब देखते हैं कि ययाति क्या बोलते हैं। ययाति ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डर गए, पैर कांप रहे हैं उनके, है ना, बिल्कुल आंखों से आंसू निकल रहे हैं, है ना। अगर भाई हमारे को भी कोई भरी जवानी में बोल दे, मान लो आप 25 साल 30 साल के युवा हो, 35 साल के हो, तुरंत आपको कोई 80-90 साल का बना दे, तो क्या होगा आपके साथ, है ना, कितनी बुरी हालत हो जाएगी। तो ऐसे ही ययाति बड़े परेशान हालत में आ गए। तो उन्होंने, हम लोग श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं समय के इसके कारण, डायरेक्ट ट्रांसलेशन। तो राजा ययाति ने कहा, हे ज्ञानी पूजनीय ब्राह्मण, मैं अभी तक आपकी पुत्री के साथ जो मेरी काम इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति मैं नहीं कर पाया हूं, है ना। तो देखिए कितने बुद्धिमान है ययाति, अभी भी वो जानते हैं कि शुक्राचार्य के सामने झूठ नहीं बोल सकते। कह रहे अरे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई काम वासना से। नहीं, उनको पता है कि काम वासना मेरी है, ये बात शुक्राचार्य जानते हैं। लेकिन क्या किस तरीके से बोला, मेरी काम वासना आपकी पुत्री की तरफ। देखो ये इसलिए राजा लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, डिप्लोमेटिक, कि इससे इनडायरेक्टली वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, कौन बताएगा। यहां जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, यहां पे देखिए, दुहितरी स्माते, कि ब्राह्मण तुम्हारी जो पुत्री है उसके प्रति मेरी जो है कामना जो है वो अभी अतृप्तो अस्मि, मैं अतृप्त हूं। इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, कोई बोलना चाहेगा, एनीवन।
अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या? कोई अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? ऐसा क्यों उन्होंने बोला कि आपकी पुत्री के प्रति मेरी जो काम वासना है वो पूरी नहीं हुई है, तृप्त नहीं हुआ हूं अभी तक मैं। वो ऐसे भी तो बोल सकते थे, अभी तक मैं जवानी पूरी तरह नहीं जी पाया हूं, है ना, मुझ पे दया करें, कुछ और भी। जी हाँ, कोई बोल रहे थे? ओके, तो देखिए, इसको बोलते हैं संबंध तत्व। मतलब सामने वाले को अगर आपको कन्विंस करना है तो उस व्यक्ति का इस चीज से क्या रिलेशन है उसे दोबारा याद दिलाओ। ये एक आर्ग्यूमेंट करने का या अपनी बात रखने का बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। तो अगर आपको किसी को अपनी बात मनवाना है तो उस व्यक्ति का इससे क्या लाभ होगा उसको वो बताना बहुत जरूरी है। तो यहां पर यह क्या बोल रहे हैं, आपकी पुत्री के साथ मेरा संबंध जो है उसको मैं दोबारा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपकी लड़की तो अभी भी जवान है, मैं तो बूढ़ा हो गया, पर आपकी पुत्री तो जवान है। तो अगर मैं उसके साथ संबंध नहीं बनाऊंगा, उसकी काम वास्ता पूरे नहीं करूंगा, तो उसकी भी तो इच्छा अधूरी रह जाएगी। तो मैं आपकी पुत्री के साथ ही संबंध बनाऊंगा और किसी स्त्री के साथ नहीं। तो कृपया मेरे ऊपर आप जो है दया करें और कुछ रास्ता दिखाएं, क्या कर सकता हूं, है ना। तो ये बुद्धिमानी है कि कैसे सामने वाले का उसमें क्या फायदा है ये दिखाने वाली बात भी बोलनी चाहिए ऐसे। तो शुक्राचार्य ने बोला कि ठीक है, शुक्राचार्य को थोड़ी दया आ गई कि चलो ठीक है ना। और महाभारत में इसमें और डिटेल में आया है, महाभारत में फिर ययाति और भी आर्गुमेंट्स देते हैं, बोलते हैं कि ये शर्मिष्ठा मेरे पास आई थी और मुझसे भिक्षा मांग रही थी कि मुझे एक पुत्र दे दो, मुझे एक संतान दे दो। अब मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्या करूं, है ना। मतलब मैं शर्मिष्ठा के पास नहीं गया। तो ये बात जब शुक्राचार्य ने सुनी तो शुक्राचार्य थोड़ा सा मतलब दया आएगी, चलो ठीक है, कम से कम ये तो जानबूझ के जो है ऐसा नहीं किया। वो लड़की इधर आ गई तो फिर शायद थोड़ा भटक गया होगा ये वो, है ना। तो फिर शुक्राचार्य का ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी जवानी वापस आ सकती है, लेकिन कैसे आएगी, तुम्हारे पुत्रों में से कोई एक अपनी जवानी तुमको दे दे। यानी तुम्हारा कोई पुत्र बूढ़ा हो जाए और अपनी जवानी तुमको दे दे तो तुम दोबारा जवान हो सकते हो। तो ये बात शुक्राचार्य ने ययाति महाराज को ये कंसेशन दे दिया कि तुम ऐसा तुम कर सकते हो। तो ययाति बड़े खुश हो गए कि चलो, कुछ कहते हैं ना, प्यासे को बूंद मिल गई या मरते को सहारा मिल गया, है ना। तो कुछ उनको मिल गया कि चलो मेरे 5 पुत्र हैं, 5 में से कोई तो मान जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे हम पॉइंट बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये श्लोक आएगा, इति लब्ध व्यवस्थान पुत्रम ज्येष्ठम अवोचता। यानी ययाति जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र, अपने सबसे बड़े पुत्र के पास पहुंचे। कौन है उनके सबसे बड़े पुत्र? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उनके सबसे बड़े पुत्र कौन है? यदु। यदु। तो याद रखें, ययाति के 5 पुत्र हैं। तो जो पहले 2 पुत्र हैं सबसे बड़े, ये देवयानी से आए हैं, देवयानी उनकी मां है। और बाकी जो 3 पुत्र हैं इनकी मां शर्मिष्ठा है। तो इनमें से पहला पुत्र और आखिरी पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पहले पुत्र है यदु, जिनके वंश में आगे चल के भगवान कृष्ण का जन्म होगा, यदुवंशी भगवान कृष्ण, यानी यदु, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और आखिरी जो सबसे छोटे राजकुमार है पुरु, पी फॉर पुरु, पी से पतंग होती है ना, वही पुरु। तो पुरु भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के राजा पुरु के वंश में आएंगे राजा कुरु, के फॉर कर्ण, है ना, राजा कुरु। और इन्हीं कुरु के वंशज हैं कौरव और पांडव, है ना। तो ये दोनों राजकुमार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीच के 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बाकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर आप देखिए कितनी बड़ी बात है, ये हमने पिछली बार भी थोड़ा चर्चा किया था। दुनिया का कोई भी माँ बाप हो, घटिया से घटिया भी माँ बाप हो, जैसे एक हिंदी में कहावत है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। आपने सुना होगा ये। कहते हैं कि बच्चा जो है, संतान भ्रष्ट हो सकती है, पैसे के लिए, यश के लिए, सम्मान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ते। हालांकि ये भी अब कलयुग में अब ये डेफिनेशन भी टूट रही है। आजकल क्या क्या हो रहा है, बच्चों को बेचा जा रहा है, अपने बच्चों के साथ क्या क्या करवाया जा रहा है, मतलब वो भी धीरे धीरे ये डेफिनेशन। फिर भी 99% हम देखते हैं कि माता पिता अपने प्राण से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं। 99% अभी भी बात सही है ना। तो कभी भी आप सोचिए, माँ बाप जो है अपना तन मन धन सब लगा के अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, भले ही वो दुख में रहे पर बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि वो बच्चे को अपना ही एक रूप, अपना ही अंश मानते हैं, उसे कोई अलग नहीं मानते। लेकिन काम वासना इतनी शक्तिशाली है, ये जो आदत है दूसरी स्त्री या दूसरी पुरुष को के प्रति जो आकर्षण है, ये इतना शक्तिशाली है कि ययाति जैसे महान राजा, जो सारे दुनिया के राजा थे,
जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कराए, राजसूय यज्ञ कराए, आगे चल के उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति भी होगी। बहुत कुछ, बहुत बड़े व्यक्ति थे, कोई ऐसे टुच्चू पुच्चू कोई छपरी नहीं थे, कोई वो क्रिमिनल नहीं थे कि बस रेप कर दिए कि कुछ कर, नहीं, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। लेकिन ये इतनी स्ट्रांग होती है डिजायर कि आदमी जो है अपने ही बच्चे की, उसकी भविष्य को, अपने बच्चे के जीवन को भी जो है न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, जैसे ययाति कर रहे हैं। मतलब उनको शर्म नहीं आई, बिल्कुल निर्लज की तरह अपने पुत्र के पास जाके बोलते हैं, अपने बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र यदु के पास जाके बोलते हैं, बेटा मैं तुमसे एक विनती करता हूं, बेटा मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। क्या चाहते हो? कि बेटा तुम अपनी जवानी मुझको दे दो और तुम मेरी जगह पे बूढ़े हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारी मां के साथ एंजॉय कर सकूं। सोचिए कितना मतलब थर्ड क्लास का विचार है, कितनी घटिया बात है ये, कि अपना जवान बेटा है, जवान भी अभी तक नहीं है, टीनेज बेचा, उसको बेचारे को जो है उसको बूढ़ा करने, उसको मतलब बूढ़ा हो जाएगा, कुछ दिन मर ही जाएगा, तो भी उनको शर्म नहीं आ रही। तो ये है काम वासना की शक्ति। इसलिए बताया गया है, भगवान ने गीता में बोला है कि ये जो काम वासना है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि इनम इह बैरिडम। हे अर्जुन, बैरिडम, बैरी मतलब जानते हैं, बैरी मतलब क्या होता है? बैरी दुश्मन। दुश्मन, दुश्मन, फो, एनिमी। तो बैरिडम मतलब बैरियों में सबसे बड़ा बैरी। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कर्ण नहीं है, दुर्योधन नहीं है, या कौरव नहीं है, या हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, हमारा कोई जानी दुश्मन नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी काम वासना, कामेशा क्रोधेशा। क्योंकि यही काम वासना क्रोध को जनरेट करती है, लोभ को जनरेट करती है। जब काम वासना होती है, जैसे देखिए मैं और यहाँ पर मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है, मान लीजिए हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग बिल्कुल खुश बढ़िया है ना, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन एक कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर 10,000 रुपए रखे हैं या 10 लाख रुपए रखे हैं, अब मेरी इस पे नजर पड़ गई, उनकी में नजर पड़ गई, तो अगर मैंने उसको ले लिया तो इनकी मुझसे दुश्मनी हो जाएगी, क्रोध आ जाएगा इनको, क्योंकि ये वस्तु के प्रति जो काम वासना है, जो इसको भोगने की टेंडेंसी है, वो क्रोध को जनरेट करेगी। ऐसे ही किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है ना, अगर वो किसी को पसंद करते हैं और अगर मैं बीच में आ जाऊं तो उनका क्रोध मेरे ऊपर आ जाएगा, है ना, लव ट्रायंगल में जैसे होता है। तो इस संसार में क्रोध का कारण है काम वासना, और लोभ का कारण भी काम वासना है। लोभ मतलब ग्रीड। जब हमारी कोई लस्टी डिजायर केवल सेक्स के बारे में नहीं होती, कई बार लोग सोचते हैं काम मतलब किसी और स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण, केवल वही नहीं, किसी और की किसी भी संपत्ति, किसी और की कोई भी रिसोर्स के प्रति आकर्षण जो है वो भी काम वासना है ना। किसी के धन के प्रति हमारा अवांछित काम, क्योंकि काम मतलब डिजायर भी होता है ना, हिंदी में बोलते भी है कामनाएं, एक हिंदी में शब्द भी है कामनाएं, बोलते भी है। तो ये जो काम वासना है इतनी खतरनाक है, अगर ये पूरी नहीं हुई तो काम ऐसा क्रोध ऐसा गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारी बात क्यों पूरी नहीं हो रही, हम गुस्सा हो जाएंगे। और अगर ये पूरी हो गई, अगर मेरी काम वासना पूरी हो गई तो ये ग्रीड में कन्वर्ट हो जाएगी, लालच। आज मुझे इतना मिला है, कल मुझे ये मिलना चाहिए, परसों ये मिलना चाहिए। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, ययाति महाराज को विश्व सुंदरी दिव्यानी मिल गई, लेकिन काम वासना को कोई अंत नहीं है, अभी शर्मिष्ठा चाहिए, फिर कुछ और हो भी सकता है ना, क्योंकि मन का तो कोई ये नहीं है। तो इसलिए जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम वासना है, इसको हमें याद रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कभी अपने मन पर, अपना अनियंत्रित मन को कभी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों पे भरोसा करना चाहिए। हमारी बुद्धि जो है, हम जो डिसीजन लेते हैं अंदर की फीलिंग्स पे नहीं लेना चाहिए। हाँ मेरे अंदर तो ये आ रहा है, दिल तो बच्चा है जी, मन में ये आवाज उठी, क्या करे, मन तो मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, कुछ भी गाने हम लोग बजाते रहते हैं ना। लेकिन हमारी जो इच्छा है वो भगवान की इच्छा से मैच होनी चाहिए। तो शास्त्र में जो बताया गया है, महान संत महात्मा जो बता के गए हैं, और हमारे गुरु क्या बोल रहे हैं, उसके द्वारा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी बोलेगा मेरी, ये तो मेरा दिल है कि मानता नहीं, किसी भी स्त्री किसी भी पुरुष में आ जाएगा, वो किसी और की पत्नी है कि किसी और की गर्लफ्रेंड है कि किसी और का पति है, किसी और का बॉयफ्रेंड है, या फिर अंडर एज है कि क्या है, नहीं हमारा तो दिल है, आ गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो ययाति महाराज को तो जो दुख झेलना पड़ा वो तो है, पर वो तो चलो बहुत बड़े आदमी थे, बच गए, लेकिन हमारा तो क्या होगा पता नहीं, है ना। इसलिए हमको अपनी इच्छाओं को
बहुत फिल्टर करके चलना पड़ेगा, अपने बुद्धि से, गुरु साधु शास्त्र से इसको करना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है। इसमें महाभारत में एक श्लोक है इसी ययाति चरित्र में, जो यहाँ पर नहीं है भागवतम में। ययाति महाराज आगे चल के बोलते हैं, वो आएगा, चलिए जब आएगा तब की तो देखा जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो ये देखिए ययाति मतलब कितना थर्ड क्लास काम कर रहे हैं, अपने बड़े बेटे से जाके बोल रहे हैं कि बेटा, है ना, बिल्कुल बेशरम की तरह, मतलब जैसे बोलते हैं बड़ऊ पगला गया है वैसे, कि बेटा तुम अपनी जवानी मुझको दे दो, है ना। तो तब जो है यदु महाराज उनको क्या बोलते हैं, मतलब राजकुमार यदु जो पहले थे वो क्या बोलते हैं, तो पहले बोल रहे हैं, तो पहले अपने बेटे यदु को कैसे समझा रहे हैं, देखो बोल रहे हैं, मेरे प्यारे बेटे, अभी तक मैं अपनी काम वासनाओं में पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया हूं, लेकिन अगर तुम मुझ पे कृपा करो तो तुम्हारे नाना जी ने, देखिए यहां पर भी देखिए, ये राजा का दिमाग होता है डिप्लोमेसी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो, यहां पर भी संबंध दिला रहे हैं कि भैया तुम, ये जो शराब मिला है ये तुम्हारे नाना जी ने मुझको दिया है, ये नहीं बोल रहे मेरे ससुर जी, है ना, मेरे फादर इन लॉ ने ये दिया है, क्योंकि मेरे हैं तो ये तुम्हारा है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नहीं, तुम्हारे नाना ने मुझको ये दिया है, मतलब जो ओनरशिप है वो सामने वाले पे डालना, है ना, कि गलती खुद की है पर ओनरशिप दूसरे पे डालना, कि तुम्हारे नाना जी ने ऐसा कर दिया, है ना। तो इस तरीके से, तो ऐसा नहीं होता जैसे घर में पति पत्नी की लड़ाई और ये कुछ बच्चा गलत करता है तो बाप पिताजी क्या बोलते हैं, तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, और तुम्हारा भी तो बेटा है, लेकिन नहीं, एक आर्ग्यूमेंट का ही तरीका है कि मतलब सामने वाले को फंसाने का, है ना। तो एनीवे, तो बोले कि तुम्हारे नाना जी ने मुझे जो श्राप दिया है, अगर तुम मेरे ऊपर कृपा करो तो जो है तुम है मुझे अपना जवानी दे दो ताकि कुछ और साल में एंजॉय कर सकूं, है ना। बिल्कुल, मतलब क्या बोले, कितनी गलत चीज है, क्या बोल सकते हैं, पर जो है सो है तो अपने ही पुत्र को इस तरह की बात उन्होंने बोल दी। तो यदु महाराज ने उनका उत्तर दिया, तो यदु महाराज ने पहले उनको उनकी वाणी में समझाया। अब याद रहे, यदु महाराज ने जो है, यदु इस समय तो महाराज नहीं है, राजकुमार है, तो उन्होंने बोला, मेरे प्रिय पिताजी, आप तो ऑलरेडी बूढ़े हो गए, हालांकि आप अभी जवान थे, कुछ समय पहले ही आप जवान थे, लेकिन आप तुरंत बूढ़े हो गए आपके कुछ कारनामों के कारण, लेकिन मैं आपके बुढ़ापे को नहीं ले सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति सांसारिक सुख को नहीं भोगता उसके अंदर वैराग्य नहीं आता। ओके, इसको और नेक्स्ट श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे बोलते हैं। तो अच्छा, इसमें इतना डिटेल, हाँ तो ठीक है। तो महाभारत में काफी लंबा डिस्कशन है ये, तो यदु महाराज उनको समझाते हैं कि मैं ये क्यों नहीं करना, मैं आपकी विनती को मैं क्यों स्वीकार नहीं कर सकता। तो यहां पर यदु ने क्या किया, अपने पिता की बात नहीं मानी। तो चलो क्यों नहीं मानी और वो क्या है उस पर हम लोग आते हैं। उसके बाद वो अपने दूसरे नंबर के बेटे, तीसरे नंबर के बेटे और चौथे नंबर के बेटे पे गए, है ना उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तुर्वसु, ध्रुयु और अनु, इन तीनों के पास भी गए लेकिन ये तीनों क्या थे, नालायक बच्चे थे। इन्होंने देखते ही बोल दिया, बड़ो पगला गया क्या, हम ये सब नहीं करेंगे, सीधा उनको भगा दिया कि हम ये सब काम नहीं कर सकते, हम ये जो है, उन्होंने बिल्कुल ये भी नहीं सोचा कि चलो पिताजी हैं, पिताजी तो भाई भगवान का प्रतिनिधि होते हैं, एक बार बात तो सुन लेते हैं। उन्होंने बिल्कुल उनकी बात को सुना ही नहीं, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, हम ऐसी कोई फालतू प्रस्ताव पे ध्यान नहीं देंगे। तो जो है बाकी तीनों ने तो बिल्कुल भी इन पे ध्यान नहीं दिया। तो फिर जो है राजा जो है पुरु के पास गए, है ना, सबसे पहले राजकुमार यदु के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया, कैसे, उसको हम थोड़ा बता रहे हैं अभी। फिर बाकी जो बीच के जो तीन लड़के हैं उनके पास गए, उन्होंने बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, रास्ते से लौटा दिया, वैसा बिल्कुल उनको लौटा दिया, हम ये सब नहीं कर सकते, निकलो तो वो उन्होंने फिर किया नहीं। अब आखिरी आशा, क्योंकि अपना ही कोई बेटा देगा तो ही होगा, और किसी का बेटा नहीं, शराब ऐसा शराब था। तो अब आखिरी ययाति की उम्मीद पुरु है ना, जैसे बोलते हैं ना, मरते को जीने का सहारा बिल्कुल अब ययाति की आखिरी उम्मीद पुरु ही है। तो वो अपने पुत्र पुरु के पास जाते हैं और जाने के पहले एक वादा लेते हैं, एक विनती करते हैं रोते हुए कि मेरे बेटे, मेरे प्रिय बेटे, अपने बड़े भाइयों की तरह अवज्ञा मत करना, है ना, क्योंकि पिता की अवज्ञा करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है ना। बहुत कर्तव्य सिखा रहे हैं अपने बेटे को, लेकिन खुद थर्ड क्लास आदमी खुद अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। तो ये हमारी भी समस्या होती है ना, कई बार हम देखते हैं परिवारों में माँ बाप बच्चे का तो कर्तव्य बहुत दिखाते हैं, या फिर हम एक किसी भी रिलेशन में अगर हम पति हैं तो पत्नी को बताएंगे स्त्री का धर्म देखो, स्त्री का, सीता जी की तरह बनो, लेकिन हम राम जी की तरह नहीं बनना चाहते, हम रावण की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन चाहते पत्नी सीता की तरह रहे, है ना। तो ये हमारी मनुष्य की ये टेंडेंसी है
कि दूसरे को आइडियलिस्टिक बताएंगे। एक फिलोसफर उन्होंने बोला कि ए कनिंग मैन, इविल पर्सन इज कंजर्वेटिव टुवर्ड्स अदर्स एंड लिबरल टुवर्ड्स वनसेल्फ, बट अ मैजेस्टिक पर्सन, ए मैग्नेनिमस पर्सन इज लिबरल टुवर्ड्स अदर्स एंड कंजर्वेटिव टुवर्ड्स वनसेल्फ। मतलब दूसरों के प्रति हमको लिबरल बनना चाहिए, यानी दूसरा वाला, सामने वाला व्यक्ति कोई गलती करता है तो हमें क्षमाशील होना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, हम सब मनुष्य, हमसे गलती होती, कोई बात नहीं, चलो हम मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। लिबरल माइंडसेट होना चाहिए। और खुद के प्रति कंजर्वेटिव होना चाहिए, खुद के प्रति थोड़ा सख्त होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, है ना, अब मैं ये नहीं करूंगा, इसके लिए मैं कुछ अपने आप को, जो मैं कुछ कमिटमेंट लूंगा, कुछ सेल्फ पनिशमेंट दूंगा, कुछ सेल्फ डिसिप्लिन लाऊंगा। लेकिन हमारा मन क्या है, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हो गया, क्या करें, मनुष्य है, गलती हो जाती है। लेकिन सामने वाला कोई गलती कर दे तो हम बिल्कुल सहन नहीं करते, तब हमारे अंदर एकदम जो है, हम रुद्र बन जाते हैं एकदम, है ना, हाय हाय कर हाहाकार करने लगते हैं, है ना। तो ये हम बद्ध जीवों की समस्या है कि चलो एनीवे, सो लेट्स कम बैक टू स्टोरी। तो पुरु जो है, छोटे बेटे पुरु, उनसे जो है पिताजी ययाति ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो है पुरु जो है, महाभारत में आता है, रोने लगते हैं, पूरा रोने लगते हैं, पूरा रो रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा दुख राजकुमार पुरु के जीवन में आ गया है। तो ययाति महाराज समझते हैं कि लगता है कि मैंने जो बात पुरु को बोली है कि बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो, ये बात सुन के वो इतना दुखी हो गया है, अपनी जवानी नहीं देना चाहता, क्योंकि पुरु तो सबसे छोटे भी थे, तो है ना, तो नहीं देना चाहता अपनी जवानी, इसलिए इतना दुखी हो रहा है। तो ययाति ने कहा कि ठीक है, नहीं देना तो मत दो, पर अब क्या करें, पर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तब जो है पुरु बताते हैं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझसे अपनी जवानी मांग ली, मैं इसलिए नहीं रो रहा। देखिए कितने महान व्यक्ति थे पुरु। अभी पुरु एकदम हीरो निकलेंगे इस पूरी कहानी के, बिल्कुल ग्रैंड हीरो। कैसे उनने जो बात बोली, ये जो श्लोक है भागवतम का 9:18-44, ये बहुत ही फेमस श्लोक है। ये राजकुमार पुरु ने बोला, और ये बोलने के कारण आगे चल के उनके वंशज राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने। यदुवंशी लोग सम्राट नहीं बने, वो लोग कुरुवंशियों के अंडर में थे। तो कैसे हुआ है, इस पे हम लोग आते हैं। तो राजकुमार पुरु बिल्कुल रोने लगे और रोते हुए बोले, मैं इसलिए दुखी नहीं हूं पिताजी कि आप मुझसे अपनी जवानी मांग रहे हैं। अरे आप तो मेरे पिता हैं, पिता का ऋण कोई कैसे चुका सकता है, आप तो प्राण मांग ले, मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं अब कभी आपका उत्तम पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं कभी आपका अच्छा पुत्र नहीं कहला जाऊंगा। बोले क्यों क्यों, ऐसा क्या क्या हो गया? तो अभी ये श्लोक में वो बताएंगे उत्तम पुत्र क्या होता है, उत्तम संतान क्या होती है, उसका क्या कर्तव्य होता है। तो बोलते हैं उत्तमस चिंतितम कुर्यात, बोल रहे हैं उत्तमस चिंतितम कुर्यात। फिर दूसरा बोल रहे हैं प्रोक्ता करितु मध्यमः, प्रोक्ता करितु मध्यमः। फिर अधमो अश्रद्धया कुर्यात। फिर अकर्तो चरितम पितुः। बोल रहे हैं दुनिया में 3 प्रकार के पुत्र या पुत्री या संतान होते हैं। दुनिया में 3 प्रकार के संतान हैं, या 3 प्रकार के शिष्य हैं, या 3 प्रकार के फॉलोअर हैं। अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के, अपने मालिक के 3 प्रकार के ये सेवक होते हैं। तो पहला टाइप का क्या है, बोल रहे हैं उत्तम। उत्तम किसको बोलते हैं? चिंतितम कुर्यात, यानी जिसको बोलना नहीं पड़ता क्या करना है, वो अपने माता पिता की, अपने गुरु की, अपने स्वामी की बात बोलने के पहले ही समझ जाता है कि उनका स्वभाव क्या है, उनके मन में क्या है, उनकी भावना क्या है, और वो तुरंत उसको कर देता है। इसको बोलते हैं उत्तम। जो बिना बोले काम कर दे, जो मन से समझ जाए कि मैं क्या चाहता हूं, वो मेरा सबसे अच्छा संतान है, सबसे अच्छा सेवक है, सबसे अच्छा मेरा शिष्य है, उसको बोलते हैं उत्तम। ऐसा होना चाहिए। फिर मध्यम क्या है? मध्यम मतलब प्रोक्तकारी तो मध्यमा, जिसको जो बोला जाए कि बेटा मेरे लिए पानी ले आओ, माँ ने बोला बेटा मेरे लिए पानी ले आओ, तो अगर बेटा बोले अरे मम्मी पानी वानी क्या बचा पी रही हो, है ना, तो बोले कि जैसे कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बोले बेटा मेरे लिए पानी ले आओ तो 1 गिलास पानी नहीं ला सकता, है ना। तो ये पुत्र की पहचान नहीं है ना। या फिर प्रिय, अपना कोई भी जो प्रिय है उसकी पहचान नहीं है। तो बोल रहे हैं मध्यम लेवल का वो होता है, 2nd ग्रेड का वो होता है, जिसको जो बोला जाए वो पूरी श्रद्धा से, पूरी मेहनत से अपना वो कार्य करने का प्रयास करे।
उसको सेकंड लेवल का बोलते हैं। अगर उसको ये ऑर्डर दिया गया या ये रिक्वेस्ट की गई, भाई ये काम कर दो, बेटा ये काम कर दो, शिष्य मेरे लिए ये कर दो, तो वो करने में वो पूरी अपना प्रयास करेगा, उसको सेकंड लेवल का बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं थर्ड लेवल का क्या है? अधम। अधम थर्ड लेवल का क्या है? अश्रद्धया कुर्याद, यानी वो काम तो करता है लेकिन अश्रद्धा के साथ। पिताजी ने बोला बेटा जा बाजार में, माँ ने बोला जा बेटा बाजार से सब्जी लेकर आ जा, तो सब्जी लेने तो गया, काम तो करा, लेकिन मन में ग्रज के साथ, अश्रद्धा के साथ, क्या यार मम्मी हमेशा मुझे बोल देती हो, वो मेरे भाई और बहन भी तो बैठे हुए, उनको तो कभी नहीं बोलती, मुझे ही क्यों, मुझे ही क्यों, मैं क्यों करूं? है? ये क्या गुरुजी, क्या मैं ही मिला हूं सेवा करने के लिए, और कोई नहीं मिलता है क्या? तो जो काम करे लेकिन अश्रद्धा के साथ, मतलब मन में ग्रज के साथ, क्या यार हमेशा हमें भी पकड़ लेते हैं प्रभु जी यार, है और कोई नहीं मिलता क्या सेवा कराने के लिए, वो थर्ड क्लास का शिष्य है, थर्ड क्लास का बेटा है। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई जो बिना बोले कर दे फर्स्ट क्लास, जिसको बोले वो एज इट इज कर दे वो सेकंड क्लास, जो करे पर खराब मन से करे वो थर्ड क्लास, तो जो ना करे वो क्या है? वो क्या फोर्थ क्लास है क्या? ये क्वेश्चन उठता है। बोले नहीं, वो फोर्थ क्लास है ही नहीं, फोर्थ क्लास जैसा कुछ नहीं होता। तो जो पिता की बात ना माने या गुरु की बात ना माने या अपने स्वामी की बात ना माने, वो फोर्थ क्लास नहीं है, वो क्या है? उच्चरितम। उच्चरितम उसको बोला गया है। उच्चरितम बहुत ही कठोर शब्द है यहाँ पे, है ना? मतलब उच्चरित मतलब होता है जिसको फेंका जा रहा है, शरीर की गंदगी। तो जैसे देखिए हिंदी में एक शब्द होता है, इस श्लोक के ऊपर, इसके ऊपर एक्चुअली 1 घंटे की क्लास ली जा सकती है बहुत, क्योंकि यही सेम श्लोक थोड़ा सा चेंज के साथ रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी है। क्योंकि जब भगवान ने हनुमान जी को कहा, क्या कहा था? हनुमान जी को क्या आदेश दिया था? सीता देवी को क्या करना है? फटाफट बताइए, सीता देवी को क्या करने का आदेश था? जो हनुमान जी और बाकी लोग गए थे ढूंढने के लिए, तो क्या आदेश दिया गया था? अरे कुछ उनको ऑर्डर दिया गया था ना, सीता जी को ढूंढने के लिए। हाँ बस ये सीता जी कहां पर है पता लगा के आ जाओ, तो उनको ऑर्डर था कि बस पता लगा के आ गया। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? ना केवल पता लगाया वो कहां पर हैं, उनसे मिले, उनके साथ उनकी अंगूठी दी, उनका कुछ और लेकर आए, फिर रावण की आधी इतनी सेना मार दी, रावण का हालत खराब, लंका भी जला दी। मतलब जितना बोला गया उससे कहीं ज्यादा वो करके दिखाए, क्योंकि वो अपने स्वामी राम का मन समझते थे, उनका भाव समझते थे, है ना? और वापस आए। तो जब ये वाल्मीकि रामायण में आता है, आप पढ़ सकते हैं, जब हनुमान वापस आए तो भगवान राम ने हनुमान को गले लगा लिया और बोला, ये वाल्मीकि रामायण का कथन है कि इस सारे ब्रह्मांड में गरुड़ के अलावा हनुमान तुम्हारे जैसा मेरा कोई सेवक नहीं, मेरे बहुत सारे सेवक हैं, लेकिन गरुड़ और तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरे भावना को समझ जाते हो। जैसे गरुड़ जो होते हैं, जैसे अपनी कार होती है आजकल, अपनी ये आ गई ना गूगल कार, एआई कार, कि आपने डेस्टिनेशन डाल दी, बिना ड्राइवर के ड्राइवरलेस गाड़ी जा रही है, अमेरिका में भी हो रही है ना, तो उसमें तब भी आपको डेस्टिनेशन डालनी पड़ती है। पर गरुड़ जी क्या होते हैं? भगवान विष्णु, भगवान राम जो है उनको बोलते नहीं है कि लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ कि इधर जाओ कि, वो अपने स्वामी को इतना ज्यादा जानते हैं कि राम कहां जाएंगे उनको पहले से पता है, वो अपने आप ही जाने लगते हैं, राम को बोलने की भी जरूरत नहीं है ना? जगन्नाथ को बोलने की जरूरत नहीं है, गरुड़ को वैसे ही ले जाते हैं जहां ले जाना है। ये उनकी इतना डीप उनकी कनेक्शन है अपने स्वामी के साथ। ऐसे ही हनुमान जी, इसलिए आप देखते हैं जो भी, जैसे आप श्री मंदिर जाते जगन्नाथपुरी में या कोई भी श्री संप्रदाय का मंदिर, हनुमान जी और गरुड़ जी ये दोनों दरवाजे पे रहते हैं, आपने देखा होगा, है ना? जो तिलक रहता है, तिलक के एक तरफ गरुड़ जी, एक तरफ हनुमान जी रहते हैं, देखा होगा आपने हर मंदिर में। एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था, तो हाईएस्ट टाइप का जो है सन वो होता है, या फॉलोअर वो होता है, शिष्य वो होता है जो अपने गुरु, अपने पिता, अपने स्वामी की चिंता को समझ ले। मीडियम वाला एज इट इज, थर्ड वाला जो ना करे, और जो थर्ड वाला मतलब करे पर थोड़ा खराब मूड में करे, जो नहीं करता उसको उच्चरित बोला गया है। तो इसको हिंदी में आचार्यगण या कवि लोगों ने बताया कि 2 शब्द होते हैं, एक होता है पुत्र। देखिए थोड़ा सा ये ग्रॉस टर्मिनोलॉजी है, तो ये मत बोलना, अरे प्रभु जी ये सब क्या बात कर रहे हैं आप, मैं वही बोल रहा हूं जो पहले के लोग बोल के गए, नथिंग न्यू। तो एक शब्द होता है पुत्र, तो पुरुष के शरीर से जहां से पुत्र निकलता है, मतलब मां के गर्भ में पहुंचने के लिए पिता के जिस अंग से पुत्र निकलता है, वीर्य निकलता है, सीमेन निकलता है, वहीं से निकलता है मूत्र भी, है ना? पुत्र और मूत्र सुनने में एक जैसे लगते हैं, दोनों शब्द पुत्र और मूत्र, और एक ही जगह से निकलते हैं। तो बोल रहे हैं जो पुत्र अपने पिता की बात नहीं मानता,
अपने गुरु की बात नहीं मानता, अपने स्वामी की बात नहीं मानता। बात मतलब ऐसी बात माननी है जो धर्म के अधीन हो। ऐसे नहीं पिताजी बोल रहे हैं जाके आतंकवादी हमला कर दो, तो नहीं मानना है मतलब ऐसी कोई बात बोल रहे हैं वो जो धर्म के अनुसार है ना, लेकिन वो नहीं मानना चाहता अपने स्वार्थ के कारण, अपने आलस्य के कारण या कुछ और कारण। तो ऐसा पुत्र जो अपने पिता की बात नहीं मानता है, ऐसा शिष्य जो अपने गुरु की बात नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वामी की बात नहीं मानता, वो मूत्र की तरह है। वो पुत्र कहलाने के लायक नहीं है, वो उस जगह से निकला हुआ मूत्र ही है। तो जैसे मूत्र घटिया चीज होती है, कोई उसको नहीं देखना चाहता, कोई उसको साथ में नहीं रखना चाहता, ऐसे ही वो मूत्र की तरह है। बड़ी कठिन शब्द है, मैं एग्री करता हूँ, बट दिस इज भागवतम, व्हाट कैन बी डन, है ना। तो ऐसे बड़ा कठोर शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। तो जो पिता की बात ना माने वो तो मूत्र के समान यहाँ पर बताया गया। तो यानी कि जो पुरु महाराज है, चलो तो आखिरी 15 मिनट मुझे खत्म करना है, बिल्कुल मुझे ये काम आपका करना ही है, मैं इसको जरूर करूंगा, है ना। तो यानी कि क्या करते हैं, राजकुमार पुरु अपने पिताजी को की बात मान लेते हैं, है ना, और दोनों जो है गंगा जी में जाके ये व्रत लेते हैं। तो ययाति जो है तुरंत जवान बन जाते हैं, ययाति फिर से, है ना, जवानी आ जाती है उनकी, और उनका सबसे छोटा बेटा पुरु बूढ़ा हो जाता है। बिल्कुल छोटा सा बच्चा था बेचारा, टीनेजर था, 15-16 साल 18 साल उम्र होगी, अभी वो बूढ़ा हो गया, तुरंत एकदम 80-90 साल की तरह कमजोर पड़ गया। और ययाति को शर्म भी नहीं आ रही है कि भाई तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने बूढ़ा हो रहा है। वो अपना थैंक यू वेरी मच बेटा, वो गए अपना एंजॉय करने, तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं, चलो 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 अब तो हम अच्छे हो गए, है ना। तो वो जो है दिव्यानी भी ठीक है चलो तो उसका बेटा तो बूढ़ा नहीं हुआ, उसको क्या जा रहा है, तो वो तो गए। और फिर बहुत समय तक, कई सालों तक ययाति अपनी पत्नी दिव्यानी के साथ एंजॉय करते हैं, खूब जो है अपना हनीमून पीरियड बनाते हैं खूब, क्योंकि अभी दोबारा जवानी मिली ना। जब कोई चीज खो के जब दोबारा मिलती है तो आदमी उसकी वैल्यू ज्यादा करता है ना। तो बहुत एंजॉय करते हैं, यहाँ यहाँ जाते हैं, कौन कौन से इसमें इस चैप्टर में बहुत डिटेल है, इधर गए उधर गए, यहाँ एंजॉय किया, अब सब अपन को क्या पढ़ना है, बट बहुत कुछ वो एंजॉय करते हैं। ऐसे बहुत समय चले जाता है, और बेचारे पुरुष जो है वो बेचारे बूढ़े हैं, अपना कमजोर हैं, वो कहीं रह रहे हैं, उनका देखभाल हो रहा है, वो तो राजकुमार है, लेकिन फिर भी तो फिर यहाँ पे बताया गया है वो सातों द्वीपों में गए और वो सबके राजा की तरह बड़ा मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे लाइक दैट। तो ऐसे बहुत समय गुजर जाता है। फिर धीरे धीरे ययाति के अंदर जो है, क्योंकि ये जो मटेरियल एंजॉयमेंट है ना, ये ज्यादा समय तक ये एक ही चीज करने से आपको बोरिंग लगने लगता है। इसको भागवतम में बोला उन्होंने, इसका चार्जर लाना लैपटॉप का, प्रहलाद महाराज ने बोला। कौन जानता है प्रहलाद महाराज ने क्या एग्जांपल दिया इस बारे में, कि जो मटेरियल एंजॉयमेंट होता है ना, ये किसकी तरह होता है, ये कुछ समय बाद बोरिंग क्यों लगने लगता है। क्या एग्जांपल दिया है प्रहलाद महाराज ने, कौन जानता है। बोले प्रहलाद महाराज ने बोला पुनस्त चर्बिता चर्बिता नाम। बोले जैसे गाय होती है, अगर आपने कभी गाय को अच्छे से देख, मतलब ऐसे दूर से नहीं, गाय है या भैंस है, जब वो कोई चारा खाती है तो अपन जैसे कोई चीज खाते हैं या तो निकलते हैं या थूक देते हैं, जो भी चीज है ना, तो अब वो उसको चबाएगी चबाएगी, रस खत्म हो गया, फिर और चबाएगी और चबाएगी और चबाए जा रही। हालांकि उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन है, गाय इसको चिंगम की तरह खाती है, मतलब अपने दांतों को, मसूड़ों को मजबूत करने के लिए खाती है। लेकिन हम यहाँ अगर रस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें रस तो कुछ नहीं है, फिर चबाई क्यों जा रही है, उससे कुछ मिलेगा तो नहीं। या फिर आपने कभी गन्ने का रस तो पिया होगा, क्योंकि आजकल लोग गाय वाय को तो जानते ही नहीं है ज्यादा, तो ये एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। जब आप गन्ने वाले के पास जाते हैं, शुगर केन जूस, तो वो अपना मशीन में घुमाता है ना, तो एक बार जब वो घूम के आता है तो कुछ रस निकल गया, अब उसको वो डबल करता है, अब डबल करके निकालता है, फिर 4 टाइम करता है, फिर मतलब वो उसमें से एक एक बूंद निकालने के लिए वो मरे जा रहा है, मतलब लगाया जा रहा है। नहीं, अपन लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, भैया बस अब क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, छोड़ दो उसको अब, है ना। वो 4 बार 5 बार निकालेगा उसको, नहीं ऐसा करता है ना। तो ऐसे ही ये सांसारिक चीज में क्या होता है, जो चीज आज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये फोन, ये नया फोन है, तो इस फोन को मैं बहुत प्यार कर, आईफोन आ गया, मेरे पास आईफोन है, मैंने स्टेटस डाल दिया, खूब मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ, बहुत, है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे बिल्कुल पूरा खुशी में हूं। लेकिन धीरे धीरे वही फोन पुराना लगने लगता है, अब नया आईफोन आ गया, मन उसमें लग जाता है ना। तो ऐसे ही गाड़ी है, दुनिया की कोई भी सब चीज, और ऐसा ही स्त्री या पुरुष में भी होता है कई बार। अगर हमारा संबंध अपनी पत्नी से, अपनी रिलेशनशिप में, हम जो भी है वो अगर फिजिकली है मेनली, तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर उसमें रुचि कम हो जाती है ना। वही शरीर की दुर्गंध, वही पुरानी चीज है, वही कुछ तो कुछ नया चाहिए। तो
तो इसलिए कामी व्यक्ति जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर नहीं कर पाता, और कंट्रोल कर भी लिया समाज के प्रेशर से तो वो कुछ उल्टे सीधे तरीके ढूंढता है। कोई पॉर्न वीडियो देखेगा, वहां पर किसी और को देखना चाहता है, किसी और का शरीर देखना चाहता है, या कुछ उल्टी पुल्टी वेबसाइट है, टिंडर विंडर ऐप पे खोल के फ्लर्ट करना चाहता है, उस फोटो वोटो एक्सचेंज करना चाहता है। तो उल्टे सीधे तो बहुत तरीके आजकल आ गए हैं, है ना। ये तो और भी आर्टिफिशियल, है ना। तो ये सब व्यक्ति कर, क्योंकि उसको वो बोरिंग होने लगता है। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे ययाति जो है इस सबसे बोर होने लगे। इतना समय गुजर गया, अब वो कह रहे हैं कि यार ठीक है, अब ये कितनी बार मैं ये करूंगा। अब वो भी बोर होने लगी थे। तो धीरे धीरे उनके अंदर जो है विरक्ति आने लगी, ये सब किस तरह का जीवन है ना। अब तो क्योंकि धीरे धीरे नेचुरली भी वो तो बूढ़े होंगे ना, उनको भी तो कभी कभी बूढ़ा होना ही है। तो धीरे धीरे अब क्योंकि वो राजा थे, बहुत समय तक उन्होंने बहुत कुछ सुना था, करा था, तो अब उनको जो है ग्लानि होने लगी। अरे यार, मैंने अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया है, मेरा बच्चा देखो कितना महान है, उसने ऐसा किया और मैं ऐसा कर रहा हूं। तो कुछ कुछ धीरे धीरे फिर वो ऋषियों से मिलने लगे, उनसे कथाएं सुनने लगे, है ना, जाने लगे। तो धीरे धीरे फिर वो अपनी ड्यूटीज पे ध्यान देने लगे, फिर वो अच्छे राजा की तरह सब कुछ करे। धीरे धीरे उनका जो है मटेरियल अटैचमेंट जो है वो कम होने लगा, क्योंकि अच्छे संग में थे, क्योंकि वो उस तरीके राजघराने में थे जहां पर जो है बड़े बड़े संत महात्मा को आना जाना था। तो सत्संग का ये प्रभाव होता है, बुरे से बुरा व्यक्ति भी कभी ना कभी देर सवेर सही रास्ते पे आ ही जाएगा। तो फिर ययाति को रियलाइज होता है, अरे ये मैंने सही नहीं किया। तो फिर वो अपने पुत्र, यहाँ पर ययाति जो है महाभारत में बोलते हैं कि जैसे एक अग्नि है, एक अग्नि है जिसमें बड़ा यज्ञ हो रहा है, अग्नि है, उसमें आप जितना घी डालोगे ना, जितना आप घी डालोगे उतनी वो अग्नि बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, वो कभी शांत नहीं होती है। तो ये सेक्सुअल डिजायर जो है, आप ये सोचते हो कि एक बार ये मिल जाए बस फिर तो लाइफ सेट है, वो कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर वो और बढ़ती है, कहीं और मन भटकता है, वो शांत नहीं होती। तो इसलिए कल देवयानी में था, फिर शर्मिष्ठा में था, फिर देवयानी में है, फिर पता नहीं किस में हो जाए, क्या हो जाए, कह नहीं सकते, है ना। तो इसलिए इस अग्नि को जोरदार पानी या जोरदार रेत से इसको हटाना पड़ेगा, इसमें घी डालने से नहीं काम होगा, अब इसके विरुद्ध कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है ययाति को रियलाइज होता है, और फिर वो धीरे धीरे जो है अपने काम पे ध्यान देते हैं, फिर धीरे धीरे जो है भक्तों के संग में, ऋषियों महात्माओं के संग में उनकी आंखें खुलने लगती हैं। तो फिर उनको रियलाइज होता है उन्होंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया। तो अपने बेटे को बुलाते हैं, पुरु को, बोलते हैं बेटा मुझसे गलती हुई, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो देखिए 5 पुत्र थे, जनरली जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं उनको राजा बनाया जाता है ना, जैसे राम लक्ष्मण भद्र शत्रु, राम को बनाना था, लाइक दैट है। पर ययाति ने अपने बड़े बेटे यदु को राजा नहीं बनाया। बाकी तीनों पे तो वैसे ही वो बहुत गुस्सा थे, उनको तो कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं दी, उनको तो मतलब श्रापित के टाइप भगा दिया। तो आखिरी जो पुत्र थे पुरु, राजा पुरु, इनको इन्होंने राजा बनाया, और उन्होंने वापस गंगा जी में जाके जो है दोनों ने आचमन किया, और ययाति ने प्रार्थना की कि गंगा जी में किसी तीर्थ में, मैं भूल गया कहां, बट एनीवे, तो ययाति ने फिर से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये जो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है ना, भगवान नारायण से उन्होंने प्रार्थना की, मेरे पुत्र पुरु को दोबारा उसकी जवानी मिल जाए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं बहुत गलत था, मैं बहुत स्वार्थी था, मेरे पुत्र को उसकी जवानी दी जाए, और मेरा ये जवानी आप ले लो, मेरा बुढ़ापा मुझे दे दिया जाए, क्योंकि मैं वही डिजर्व करता हूं। तो फिर वापस राजकुमार पुरु जो है वो जवान बन जाते हैं, और ययाति जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, और ययाति जो है राजकुमार पुरु को नया राजा घोषित कर देते हैं, है ना। तो बाकी जो चारों भाई हैं उनसे उम्र में बड़े हैं, पर वो उनके अंडर थे, मतलब बाकी चारों के भी राज्य थे, जैसे सपोज यदु का मथुरा वगैरह वाला रीजन था, या किसी का कुछ कुछ कुछ, लेकिन वो अंडर थे चक्रवर्ती सम्राट पुरु के। इसलिए आगे चल के जो पुरु वंश में आए राजा कुरु, के फॉर कुरु, और कुरु के जो वंशज होते हैं उनको बोलते हैं कौरव। तो भगवान कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ, अब भगवान से बढ़ के तो कोई हो नहीं सकता। फिर भी कुरु जो थे वो द्वारका से और मथुरा से टैक्स लेते थे, मतलब मथुरा राज्य या द्वारका राज्य की जितनी भी कमाई होती थी उसमें से कुछ हिस्सा हस्तिनापुर जाता था, क्योंकि कई जनरेशन पहले उनके ही जो पूर्वज हैं ययाति महाराज, ये सिस्टम करके गए थे कि बाकी चारों जो राजकुमार होंगे उनको अपने अपने राज्य का कुछ टैक्स चक्रवर्ती सम्राट पुरु को भेजना पड़ेगा, है ना। तो इस कारण भी अगर आपने भागवत पुराण पढ़ा हो तो दुर्योधन जब ये ले आए थे, उनको किसको उठा लाए थे किडनैप करके, कौन था वो, सांबा था कि कौन था, भगवान कृष्ण का पुत्री था ना, पुत्र की, रुको मैं कंफ्यूज हो गया, हाँ हाँ, भगवान कृष्ण का पुत्र, राइट, हाँ पुत्र सांबा, वो दुर्योधन की बेटी को पसंद करता था,
क्या नाम था उसका, सुलोक्षणा की कुछ कुछ, तो वो उसके पास आ गया तो फिर उसको बंदी बना दिया। लक्ष्मणा। लक्ष्मणा ना, हाँ जो भी है, तो लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री को पसंद करता था, तो फिर इन लोगों ने सांबा को गिरफ्तार कर लिया। तो बलराम जी समझाने के लिए आए कि भैया ऐसा मत करो, हमारा बेटा है, हमारा मेरे भाई का बेटा है, उसको लौटा दो, ऐसा मत करो। बड़े प्रेम से समझाने के लिए आए। तो हस्तिनापुर के बाहर बलराम जी वेट कर रहे थे। तो तब जो है कुरुवंशी आपस में बात करते हैं, तो उस समय ये पॉइंट उठता है क्या कि ये यदु लोग जो है ये तो हमारे नीचे हैं, ये तो हमको टैक्स देते हैं, इनकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि हमारी बेटी से शादी करेंगे हैं, और हमारी बेटी के को भगाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसा डायलॉग मार रहे थे। तो फिर बलराम जी ने बता दिया कि बाप कौन है। बलराम जी भगवान है, वो कोई राजकुमार थोड़ी ना है कि यहाँ पे आके तीर कमान चलाएंगे और तुमसे लड़ाई करेंगे टुच्चू पुच्चू की तरह। उन्होंने अपना सीधा हल उठाया और सारी की सारी हस्तिनापुर नगरी उसको उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा भूकंप आया कि सारी हस्तिनापुर जो है यमुना की तरफ जाने लगी डूबने के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि पूरा शहर ही डुबा देंगे, खत्म कहानी एक बार में। तो इनकी आंखें खुली, सब जो भीष्म पितामह और ये वो अर्जुन भर्जुन सब दौड़ के, अरे चबा चबा गलती हो गई ये वो। तो सब जो है फिर बलराम जी के पास आए। तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर कृष्ण और बलराम को युद्ध करवाना होता तो महाभारत जैसा युद्ध उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो एक एक क्षण में खत्म कर देते। लेकिन वो तो मनुष्य की लीला कर रहे हैं। लेकिन बलराम जी उस समय गुस्सा हो गए और अपना ईश्वर भाव प्रकट कर दिया, और बस कहानी खत्म होने वाली थी तब वो आए ऐसे। एनीवे, तो इस प्रकार से तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, यदु महाराज ने अपने पिता की बात नहीं मानी, फिर भी यदु महाराज को इतना महान क्यों बोला जाता है? यदु महाराज ने अपने पिता की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि पिता का जो वाक्य था, यदु महाराज ऐसे नहीं थे कि वो खुद अपनी जवानी एंजॉय करना चाहते थे, हाँ वो इसलिए पिता को क्यों दे अपनी जवानी। यदु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, बचपन से पहले की भक्ति रही होगी जो भी, और उनको भक्ति करनी थी, है ना। तो भक्ति करने के लिए यौवन का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। और ये उस समय की बात है जब ध्यान योग करना पड़ता है ना। अभी हरे कृष्ण की इतना इजी नहीं था पहले, है ना। तो उन्होंने भगवान की भक्ति के लिए एक है ना, भगवान के लिए इस पिता की बात को मानने का मना किया, इसलिए यदु के ऊपर कोई श्राप नहीं लगा, लेकिन बाकी तीनों भाइयों पे लग गया, है ना। इसलिए उन तीनों का जीवन जो है अच्छा नहीं चला। लेकिन यदु महाराज ने पिता के लिए, तो अगर आप भगवान के लिए एक हायर कॉज के लिए फिर भले ही अपने अपने माता पिता या गुरु या इनकी बात नहीं मान रहे हो, दैट्स फाइन, लेकिन वो रीजन बहुत हायर होना चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एग्जाम्पल दिया है, एक उन्होंने लिखा विनय पत्रिका में, जाके प्रिय ना राम वैदेही, जिसके राम और वैदेही सीता राम जिसके प्रिय नहीं है, भले ही वो मेरा पिता क्यों ना हो। उसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है किसका, ऐसे कौन से महान भक्त थे जिनके पिता ने उनको ऐसी आज्ञा दी जो भगवान के विरुद्ध थी, इसलिए उस भक्त ने उनकी आज्ञा मानने से मना कर दिया। कौन थे ऐसे, फटाफट बताओ। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, यस। प्रहलाद महाराज के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, उसका प्रहलाद से कोई दुश्मनी नहीं थी, बड़ा बल्कि प्यार करता था वो तो बहुत प्यार से, लेकिन उसने यही कहा, बेटा प्रहलाद ये विष्णु हमारा दुश्मन है, ये विष्णु की तुम भक्ति मत करो। तो प्रहलाद ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, जो शक्ति आपको दे रहा है वही तो मुझे भी दे रहा है। तो प्रहलाद के पिता विष्णु के विरुद्ध हो गए, भगवान के विरुद्ध हो गए, इसलिए प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। सोचिए अगर हमारे सामने कोई हमारे पिता को मारेगा, उसका मर्डर करेगा, तो हम लोग पूरी शक्ति लगा के उसके विरुद्ध लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज के सामने उनके पिता का मर्डर हो रहा है, उनके सामने उनके पिता को खाना जा रहा है, फाटा जा रहा है, मर रहा है बेचारा, चिल्ला रहा है। तो प्रहलाद महाराज बल्कि खुश हो रहे हैं कि हाँ अच्छा है, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत पाप कर चुके हैं वो शरीर में, और अब भगवान के द्वारा मरेंगे तो उनका सदगति होगा, अच्छा होगा। तो ये प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्यागा। फिर एक और महान भक्त हैं जिन्होंने अपनी माँ को त्याग दिया, जब माँ भगवान के विरुद्ध हो गई तो माँ को त्याग दिया। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, त्याग दिया मतलब उनकी बात नहीं मानी, या फिर उनको हृदय से मां मानना मना कर दिया, फिर कौन सा एग्जाम्पल है? भरत जी। हाँ भरत जी, ये तुलसीदास जी ने एग्जाम्पल दिए सब खुद ही, पर हम लोग खुद भी स्टडी कर सकते हैं। भरत जी, तो भरत की माँ जो थी कैकेयी, उसने ये सोचा कि मेरा बेटा राजा बनेगा, इसलिए राम को दुख दे दिया, राम को वनवास दे दिया। चलो वनवास दे दिया, उनके चक्कर में दशरथ जी मर गए बेचारे, है ना। तो जो है भरत ने, जब इनको पता चला कि मेरी माँ की साजिश थी, उनको माँ बोलना बंद कर दिया कि कैकेयी तुमको रानी बनने का शौक है ना, आज से मैं तुमको रानी बोलूंगा, महारानी बोलूंगा, लेकिन कभी मेरे मुख से तुम्हारे लिए माँ शब्द नहीं निकलेगा, तुम मेरी माँ नहीं हो आज के बाद, तुम बस रानी हो और तुमको रानी की तरह मैं ट्रीट करूंगा। तो अपनी माँ को भी त्याग दिया इन्होंने। ऐसे ही कोई आपका गुरु है, गुरु का काम है भगवान से जोड़ना, उल्टा पुल्टा कुछ और चीज बताना गुरु का काम नहीं है।
तो ऐसे एक महान भक्त हुए, उन्होंने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी। कौन है ऐसे एग्जाम्पल? जब उनके गुरु ने ऐसी कोई चैतन्य बात, महाप्रभु ने अपने गुरु को त्याग किया। क्या बोल रहे हैं कुछ भी। चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के बहुत प्रिय थे और उनके गुरु शुद्ध भक्त थे। नहीं नहीं प्रभु जी, वो मायावादी गुरु जो कोई उनके बड़ी ऐसे महाराज। कोई थे। हाँ, बली महाराज। चैतन्य महाप्रभु के गुरु सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे भक्त हैं, कोई टेंशन की बात। हाँ, तो बली महाराज जो, हाँ बली महाराज जो थे, यही प्रहलाद महाराज के पुत्र, इनके जो गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने बोला, बली ये जो छोटा लड़का है, जो ब्राह्मण, जो 3 पग भूमि मांग रहा है, ये लड़का फड़का नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, तुमको छलने आया है, तुमको चीट करने आया है, ये 3 पग में तुम्हारा सब खत्म कर देगा गेम। तो बली महाराज ने क्या बोला कि ये मेरे से भिक्षा मांग रहे हैं, ब्राह्मण के रूप में आए हैं, अभी विष्णु भी क्यों ना हो, क्योंकि ब्राह्मण को मैंने वचन दे दिया, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। और दूसरा, अगर ये विष्णु है तो ये तो कितनी खुशी की बात है, जो सारी दुनिया को देते हैं, आज हमें उनको देने का मौका मिल रहा है, ये सब है उन्हीं का, तो उन्हीं की संपत्ति उन्हीं को देना है ना। गोविंद की संपत्ति गोविंद को ही समर्पित कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी, है ना। और बल्कि जो है शुक्राचार्य हीरो बनने चले, उन्होंने जो कमंडल था, जो बलि जिस कमंडल में से जल निकाल के ये प्रतिज्ञा करने वाले थे कि हाँ मैं तुमको 3 पग भूमि देने का वादा करता हूं, तो शुक्राचार्य छोटा रूप बना के उस कमंडल के अंदर चले गए। तो तो भगवान वामन ने एक छोटा सा कुछ घास निकाली और उस कमंडल में डाल दी, तो शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ गई, बेचारे की एक आंख फोड़ दी भगवान ने। तो एनीवे, तो जो है अपने गुरु की बात नहीं मानी, गुरु की एक आंख फोड़वा दी मतलब इनडायरेक्टली फुट गई, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध हो गए। तो देखिए, भगवान सबसे पहला रिलेशन भगवान से ही है, तो भगवान के विरुद्ध कोई होगा तो फिर वो तो इसलिए यदु ने जो है अपने पिता ययाति की बात नहीं मानी थी, लेकिन फिर भी यदु महाराज की जय जयकार ही होती है ना। आज भी यदु वंश प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान उसी वंश में आगे जाके ये हुए। लेकिन बिना, तो ये तभी होना चाहिए जब कोई बहुत हायर रीजन हो। जैसे भगत सिंह की माँ, उनके लिए सगाई उनकी तय हो गई थी, मतलब रेडी, कि भाई इस लड़की से तुम्हारी सगाई होगी। लेकिन भगत सिंह ने क्या बोला कि मेरी माँ की इच्छा है कि मेरी सगाई हो, पर मेरी और भी बड़ी जो माँ है भारत माता, उसके लिए इस समय ज्यादा बड़ा समर्पण करना जरूरी है। अगर भगत सिंह भारत माता के लिए शहीद नहीं होते, वो भी किसी लड़की से शादी कर लेते, वो भी बच्चे बना लेते, तो ऐसे तो करोड़ों लोग के बच्चे थे, आज हम उनको थोड़ी ना याद कर रहे होते। आज दुनिया उनको याद करती है, शहीद भगत सिंह। क्यों? क्योंकि अपने बड़े कॉज के लिए उन्होंने अपना पारिवारिक या साधारण जो सांसारिक ड्यूटी है उसको छोड़ दिया। तो ये बड़े कॉज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ मेरा किसी और लड़की से चक्कर चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं, ये नहीं। कोई बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए, भगवान से संबंधित कोई बहुत बड़ा ऐसा कारण होना चाहिए, है ना, तभी। तो इसी प्रकार से ययाति महाराज को अपनी गलती रियलाइज हुई, वो बूढ़े हुए, लेकिन फिर बूढ़े होके उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, तुरंत भक्ति करना शुरू करी, तुरंत राजपाट छोड़ के जंगल गए, भजन साधन तपस्या करना शुरू कर दी, और पुरु जो है वो राजा बन गए। और आगे चल के ययाति पहले इंद्रलोक के गए, स्वर्गलोक गए, और अल्टीमेटली फिर वैकुंठ आगे, और भी मतलब अगले जन्म उसके बाद उनको प्राप्ति हुई। तो ये था हमारा ययाति महाराज का चरित्र, जो हमने 4 सेशंस में लिया, 3 हफ्ते पहले लिया था और एक ये, सभी इस्कॉन कटक पे अवेलेबल है। तो आशा करते हैं इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। काम वासना, उसके चरित्र, कैसे माया हमको बेवकूफ बनाती है, रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, है ना, कैसे डील करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को इसमें है। और मैंने जो बताया वो बहुत थोड़ा सा अंश है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, ये 9th कैंटो है, आप इसको पढ़िए। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से परपोर्ट में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, महाभारत में भी इसका वर्णन है, और बहुत सारे आचार्यों के, श्रील राधा गोविंद महाराज के बहुत डिटेल में, मैंने तो 4 सेशन में बताया, उन्होंने कई बहुत 15-20 सेशन इसके लिए बहुत डिटेल में एक एक बात, एक एक चीज यहाँ से बहुत कुछ बताया गया, तो उसको आप और सुन सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट है या क्वेश्चन है? हाँ, वही यदु महाराज जो थे वो पहले राजकुमार थे, और उन्होंने ययाति की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि उनको अपनी भक्ति कर दी थी, तो इसलिए उनका जो उन्होंने किया अच्छा किया। हाँ, तो ये रीजन है ना, मैंने आखिरी में बताया कि यदु महाराज भक्ति करना चाह रहे थे, इसलिए पिताजी की बात नहीं माने। तो वो बात क्यों नहीं माने, मैं ये बताना चाह रहा था, है ना। चलिए, तो फिर हाँ, उमेश प्रो ने अच्छा बताया, है ना, कि वस्तु गोभ्यम तुभ्यम एवं समर्पणम, हाँ ये वाला। चलिए, यानी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं? ठीक है, तो फिर
नेक्स्ट संडे शायद, पता नहीं सेशन होगा कि नहीं, कुछ मेरी सेवाएं, पर देखते हैं। तो अगली बार हम कुछ और टॉपिक लेंगे। अगर किसी का कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होगी, इस टॉपिक पे क्लास होना चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, बाद में हम सोचेंगे। नहीं तो जो भी आने वाला फेस्टिवल है, जो सबसे विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम सम अदर स्क्रिप्चर, महाभारत, रामायण, या फिर अन्य जो भी होगा वहां से, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें राजा ययाति को बुरा मत मानिएगा, राजा ययाति आखिर में तो भगवान को प्राप्त कर ही लिए, उन्होंने अपनी गलती रियलाइज की। इससे हम सीख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि ययाति या देवयानी या शर्मिष्ठा को गाली दें, वो हमसे बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। तो लेकिन हम ऐसे हैं जो हम यही गलतियां बार बार करते आ रहे हैं कितने जन्मों से, तो एटलीस्ट अब ना करें, ये हमें इससे सीखना चाहिए, ठीक है। शीला प्रभुपाद की जय।